Hello friends, welcome in my channel Satyam Singh Entertainment. Today we will learn second part of parts of speech, which is pronoun. तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? Pronoun. First question is what is pronoun? तो pronoun, अब हम लोग कहीं भी क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से भी पूछते हैं pronoun, what is pronoun? तो वो बोल देता है the word which come instead of a noun are called pronoun. Replacing words are called pronoun. The word which is used in the place of noun are called pronoun. और हम लोग को फिर समझ में नहीं आ पाता कि क्या बोला नहीं बोला। तो आज ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है? समझ में आने का एकदम गारंटी है, जरूर आएगा समझ में। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड। कहीं कहीं कोई बोलेगा प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड। तो रिप्लेसिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो रिप्लेसिंग का मतलब किसी के स्थान पे आ जाना, तो वो हो गया रिप्लेसिंग। मतलब किसी को उठा के खुद बैठ जाना, ये हो गया रिप्लेसिंग एक तरह से, ठीक है? तो जब नाउन के जगह पे जो चीज को प्रयोग हम लोग करते हैं उसको बोलेंगे प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग कोई भी एक नाम बोलेंगे, राम ने अपनी मम्मी के साथ, राम ने राम की मम्मी के साथ बाजार गया, वहां राम ने और राम की मम्मी के साथ समोसे खाए, वहां राम की मम्मी ने राम के लिए स्प्राइट पिलाई तथा राम की मम्मी राम को खिलौने भी दिलवाए। तो राम राम की मम्मी राम राम, तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो इसी को इजी करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग को प्रोनाउन पढ़ाया जाता है, हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है। अगर बोलेंगे राम आम खाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? राम नाउन हो गया। सबसे पहले अगर मेरे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो नाउन, तो नाउन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। अब प्रोनाउन, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के जगह पे यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो कैसे यूज होगा? जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि राम आम खाता है, तो राम इट्स मैंगो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर? उसके जगह पे बोल सकते हैं वह आम खाता है, ही इट मैंगो, ही इट्स मैंगो। यहाँ पर क्या है? ही जो है प्रोनाउन है, जो कि राम के जगह पे यूज हुआ है। तो यही ऐसा ही वर्ड जो नाउन के जगह पे यूज होता है उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, बी, यू, दे, आवर, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ्स, यू, योरसेल्फ, ठीक है? ये सब हमारा क्या है? सब प्रोनाउन है। चलिए अब प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और सबको हम लोग अब क्या करेंगे? सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे। कौन कौन सा प्रोनाउन है? सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है? इम्फेटिक प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है? ये सब हमारा टोटल प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है? जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो ये हमारा कितना 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन है। अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल मतलब होता है पर्सन, ठीक है? तो पर्सन नहीं, हम लोग वही वाला पर्सन जो हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये कितना तरह का होता है? 3 टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है? इसी के अंदर जो प्रोनाउन आता है वही हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? आई और वी, जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे आई, वी, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। आई हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, वी हो गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। और यू, यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन। स से सेकेंड, स से सुनने वाला सेकेंड पर्सन, मतलब यू, यू मतलब आप लोग, ठीक है? क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है? जैसे हम लोग जनरली अगर कुछ बुराई करते हैं तो जनरली थर्ड पर्सन का ही करते हैं, क्योंकि खुद का बुराई कोई कर नहीं सकता है। फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन तो सुन ही रहा होता है, उसको बारे में नहीं बोल सकते। जो तीसरा आदमी नहीं होता है ना, उसके बारे में कहते हैं अरे वह लड़का, वो तो 1 नंबर के चोर था, पढ़ता लिखता नहीं था, इधर से इधर घूमते रहता। मतलब जो भी होता है वे लोग एकदम लफंगे टाइप में है। तो यहाँ पर क्या हुआ? वे लोग, वाह, ये सब हमारा हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है? तो ये हमारा था पर्सनल प्रोनाउन। अब चलते हैं हम लोग पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव, पजेसिव मतलब पजेशन, पजेशन मतलब होता है अधिकार। तो जहां से, जिससे, जो प्रोनाउन से अधिकार बताया जाए उसको बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब समझते हैं हम लोग। जैसे बोलेंगे दिस बुक इज माइन, ठीक? दिस बुक इज माइन मतलब यह किताब मेरा है। यहाँ पर क्या है? किताब पर हम अधिकार दिखा रहे हैं अपना।
किताब पढ़ी है, अपना अधिकार दिखा रहा है कि हाँ ये बुक जो है ये मेरा है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल, ये पजेसिव प्रोनाउन। अब क्या है, दो टर्म होता है यहाँ पर, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो दोनों में क्या होता है, आदमी अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा और पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा। तो आज के बाद ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, जब पहला चीज तो ये होता है कि कभी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं यूज होता है, कभी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं यूज होता है। अब हम लोग समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो जब हम लोग बोलेंगे माइन, आवर्स, हिज, हर्स, तो ये सब हमारा हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन बोलेंगे माई, आवर, हिज, हर, ठीक है, देयर, तो यहाँ पर हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पहला चीज तो ये हो गया, ये पहला पहचानने का था। अब दूसरा क्या है, मतलब सिंपल सा है कि प्रोनाउन के में जो है माई है तो वहां पर माइन होगा, प्रोनाउन माई रहेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आवर्स प्रोनाउन होगा, पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स, और ये पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। यही है पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर। और अब दूसरा क्या है, दूसरा है पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन रहेगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं रहेगा। जैसे दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर बुक नाउन है जो कि माई के बाद आ रहा है। अभी बताएं कि माइन हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। माइन अभी हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और बुक क्या है, बुक हमारा नाउन है, ठीक है। तो बताइए, माई बुक, बुक के पहले तुरंत आया कि नहीं, माई के बाद तुरंत नाउन आया है नहीं। तो जब माई, आवर, योर, ये सब के बाद तुरंत नाउन आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब कोई भी नाउन नहीं आता है तो हमारा हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। जैसे बोलेंगे दिस बुक इज माइन, ठीक है, दिस पेंसिल इज माइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अधिकार बता रहा है, माइन, आवर्स, देयर्स, ठीक है, हिज, हर्स, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, पजेसिव प्रोनाउन। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, पर्सनल का भी बात हो गया, पजेसिव का भी बात हो गया। अब बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन सबसे इजी है। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलेंगे। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर कहाँ यूज होगा, वन अनदर कहाँ यूज होगा, तो ईच अदर मतलब हो गया जब दो का हो, सिर्फ जो है जब दो आदमी बात कर रहा है वहां पर, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए, तो वहां पर क्या रहेगा, ईच अदर। लेकिन जब दो से ज्यादा के बारे में होगा बात और दोनों सब एक ये डिपेंड रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, तो वहां पर वन अनदर का यूज होगा। जैसे बोलेंगे वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। सिंपल सा, जैसे अगर कोई आदमी आजकल जो चलता है अभी फिलहाल लव प्यार जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो आदमी रहेगा, बोलेगा कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, मतलब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर क्या हो गया, दो का ही बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारा रहेगा तो वहां पर क्या यूज होगा, वन अनदर यूज होगा। चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउन, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कभी भी ईच के साथ अनदर का यूज नहीं होगा और वन के साथ अदर का यूज नहीं होगा, ये बात याद रखना, हमेशा ईच अदर एक साथ और वन अनदर एक साथ। चलिए अब आता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का क्या है, भाई है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का क्या है, भाई, ठीक है। अब समझेंगे कि भाई कैसे है, ऐसे क्या करो किसी को भाई बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही समझना है। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड आ रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड आ रहा है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड और इधर रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड। तो अब समझेंगे कैसे कि कौन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, कौन रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब WH वर्ड, ठीक है, कब आएगा, क्वेश्चन के साथ आएगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ
कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, वहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। वो क्या बताएगा, वो रिलेशन बताएगा, ठीक है। वो बताएगा कि ये जो है इससे दो चीज में रिलेशन बताएगा। जैसे दिस इज द बुक विच आई बाउट लास्ट ईयर, यह वही किताब है जिसको हम लोग पिछले साल खरीदे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, किताब और पिछले साल का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर दोनों रिलेशन बता रहा है कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर व्हाट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ही इज द पर्सन विच हु टीचर मी, या वही आदमी है जो हमको पढ़ाता है। तो क्या हुआ, हम मेरा से और आदमी से कनेक्शन बता रहा है कि नहीं, हु यहाँ पर जो आया है, तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इधर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछेगा, तो दोनों क्लियर यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्स, एक चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्लास 10 में है, 8 में है, 7 में है, ठीक है। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, खुद पर आना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों क्या है, दोनों जो है एक तरह से भाई है। दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों क्या है, भाई है। अब ये दोनों भाई कैसे है, ये दोनों समझ में आ गया था रिलेटिव प्रोनाउन, और इधर इंटरोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया था कैसे भाई। अब देखिए क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दोनों क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों भाई है। ये और ये दोनों भाई है। अब देखिए क्या है, कैसे, सेम वर्ड दोनों में लिखा हुआ है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिज, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। तो अब देखिए कैसे पता करेंगे कि कौन प्रोनाउन कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ पे कौन प्रोनाउन है। तो सबसे सिंपल तरीका है, क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन में जो है इस सेल्फ वाला जो वर्ड है ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जो है सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। एम्फैटिक प्रोनाउन में सेल्फ वाला वर्ड सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब के बाद यूज होगा। ये सेल्फ वाला जो वर्ड है वो वर्ब के बाद यूज होगा, किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद, ठीक है। जैसे क्या है, इसका डिफिनेशन पहले क्या बोल सकते हैं, द प्रोनाउन इन विच द वर्क डन बाय सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया फिर वो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए क्या है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जैसे बोलेंगे आई किल्ड द लायन माई सेल्फ, आई किल्ड द लायन माई सेल्फ, या फिर बोल सकते हैं आई वांट टू डू माई सेल्फ, मैं क्या है, मैं खुद करना चाहता हूं, मैं अपने आप। तो यहाँ पर डू क्या हुआ, डू यहाँ पर वर्ब हुआ, और वर्ब के बाद अभी क्या आया, सेल्फ वाला वर्ड आया है, माई सेल्फ। तो जब भी वर्ब के बाद सेल्फ वाला वर्ड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब वर्ब के बाद सेल्फ वाला वर्ड आएगा तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाला वर्ड आ गया तो वो हो गया वो एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे देखिए क्या बोल सकते हैं, आई माई सेल्फ डन दिस वर्क, मतलब मैं खुद ये काम किया। अब आई माई सेल्फ डन दिस वर्क, इसमें क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाला वर्ड आया कि नहीं, माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो अब आ गया होगा समझ में, ये क्या हमेशा बल देता है कि मैंने ही ये काम किया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रिफ्लेक्ट मतलब खुद पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी से दो ही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक तरह से होता है निर्देशित करना, बताना कि वहां दिस दैट दिस दोज, ठीक है, दिस दैट दिस दोज। ये हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दिस मतलब या, दैट मतलब वह, दिस जब एक साथ बहुत सारा चीज रखा हुआ है तो बोलेंगे दिज,
ठीक है। लेकिन जब एक रहेगा तो वहां पर बोलेंगे दिस, पास में रहना चाहिए। और दूर के लिए अगर एक है, ठीक है, तो बोलेंगे दैट, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो बोलेंगे दोज। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो जब दिस के बाद कोई भी आ जाए नाउन, ठीक है, दिस, दैट, दिस, दोज के बाद अगर कोई भी नाउन आ गया तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे